हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इकबाल, मेरे यूट्यूब चैनल इकबाल स्टडी सर्किल पर आपका इस्तकबाल है। तो इससे पहले आपने सिफ़त, फ़ेल और मुश्तक़ और उसकी क़िस्मों वग़ैरह के बारे में आपने पढ़ा और बहुत कुछ सीखा। इस वीडियो में हम जानना चाह रहे हैं कि ज़माना क्या होता है, ज़माने की कितनी क़िस्में हैं। चलिए अब हम सीखते हैं। देखिए, ज़माने ही को अंग्रेज़ी में टेंस बोलते हैं। ज़माना 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। 3 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। समझ में आया? 3 से ज़्यादा ज़माना हो ही नहीं सकता। आप लाख कोशिश कर लें, इससे ज़्यादा आप अक़साम बना नहीं सकते। जैसे कोई काम आपने किया होगा, या तो अभी कर रहे होंगे, या कर चुके होंगे, या करेंगे। ऐसा कोई ऐसी और हालत है? कोई और हालत नहीं है। ये 3 ही हालतें हैं। तो पहली हालत को माज़ी बोलते हैं, दूसरी हालत को हाल, तीसरी हालत को मुस्तक़बिल। ये तीनों ज़माने के नाम से फ़ेमस है। ठीक है। गुज़रे हुए ज़माने को माज़ी, और जो ज़माना चल रहा है उसको हाल, जो आएगा उसको मुस्तक़बिल कहते हैं। चलिए, अब यहाँ नीचे तफ़सील दिया हुआ है। माज़ी, गुज़रे हुए ज़माना को माज़ी कहते हैं। माज़ी याद कर लीजिए, क्या कहते हैं? माज़ी कहते हैं। यहाँ पे भी है माज़ी। जैसे वह आया, जैसे वह आया, तो आने का काम कब हुआ? पिछले ज़माने में हुआ, मतलब आने का काम हो चुका। पिछला ज़माना जब बोला जाए तो वो हाल से फ़ौरन शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं पिछला ज़माना जब हम कोई बोले, मतलब ज़माना माज़ी बोले, तो वो 100 साल पहले की बात होगी, ज़रूरी नहीं है। वो अभी से पहले की बात होगी। अभी फ़ौरन से पहले की बात जो भी होगी उसे माज़ी कहेंगे। चाहे वो 1 मिनट पहले हो, या 1 घंटा पहले हो, या 1000 घंटा पहले हो, या 1000 साल पीछे हो। ठीक है। तो माज़ी किसे बोलते हैं? गुज़रे हुए ज़माने को माज़ी कहते हैं। वो आया, ज़ाहिर सी बात, आने का काम हो सकता है 2 मिनट पहले हुआ हो, या 1 सेकंड पहले हुआ हो। जैसे लाइट आई, 1 सेकंड पहले आई, तब भी वो ज़माना माज़ी हो गया। अहमद ने लिखा, लिखने का काम हो सकता है 1 सेकंड पहले हो, या 1 घंटा पहले हो। तो सब ये ज़माना है माज़ी कहलाएगा। इसमें जो है सिर्फ लिखा और आया, ये माज़ी है। ठीक है, वह नहीं। ज़माने का पता किससे चल रहा है? आया से और लिखा से। तो ज़माने का जो पता चलेगा वो फ़ेल में चलेगा। ठीक है, फ़ेल, आया, लिखा, यही बतला रहा है कि कब आया। ठीक है ना। तो ज़माने का पता बिलउमूम फ़ेल से चलता है। अब यहीं पर देख लीजिए, हाल। ठीक है, हाल, मौजूदा ज़माने को हाल कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो खाता हूँ, जा रहा हूँ, ये दोनों क्या हो गया? दोनों एग्ज़ाम्पल जो है हाल का एग्ज़ाम्पल है। ठीक है। खाना और जाना दोनों जो है मौजूदा ज़माने में हो रहा है, तो इसे हाल बोलेंगे। उसके बाद देखिए मुस्तक़बिल। मुस्तक़बिल जो आने वाले ज़माने को मुस्तक़बिल कहते हैं। जैसे वो करेगा, खाएगा, जाएगा। तो मुस्तक़बिल की अलामत जो है बिलउमूम गा, गेगी, ये सब रहती है। गा, गे, गी वगैरह। ठीक है ना। तो इसे मुस्तक़बिल कहेंगे। जिस फ़ेल के आखिर में लगा रहेगा वो फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाएगा। तो इससे ज़माने का पता चल रहा है। ख़ुलासा ये है कि ज़माने की 3 किस्में हुई, माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। अब देख लीजिए, लिखा है ज़माने के एतबार से फ़ेल की 6 किस्में हुई हैं। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में। ये देखिए 6 किस्में हैं। चलिए, कौन कौन है? नंबर 1 फ़ेल माज़ी, नंबर 2 फ़ेल हाल, नंबर 3 फ़ेल मुस्तक़बिल, नंबर 4 फ़ेल मुज़ारे, और नंबर 5 फ़ेल अम्र, नंबर 6 फ़ेल नहीं। दिख गया? अब तफसील जानने की कोशिश करते हैं। फ़ेल माज़ी, जिससे किसी काम का गुज़रे हुए ज़माने में करना या होना समझा जाए। गुज़रे हुए ज़माने में करना या होना समझा जाए, मतलब उस काम को किया, या तो करना समझा जाए या होना, या वो काम हुआ। जैसे कल ज़लज़ला आया, तो यहाँ एक काम हुआ, तो ये फ़ेल माज़ी हुआ। तो आया, गया, खाता था, या होना, ज़लज़ला आना। ठीक है ना। बीमार पड़ना, तो होने का काम, होने का सेंस समझ में आए, या किसी काम के करने का, तो वो फ़ेल माज़ी कहलाएगा, अगर वो माज़ी ज़माने में हुआ हो तो, गुज़रे हुए ज़माने में। दूसरा है फ़ेल हाल। क्या है? फ़ेल हाल,
जिससे किसी काम का मौजूदा ज़माने में करना या होना समझा जाए। मौजूदा ज़माने में, जैसे खिलाता हूँ या खेलता हूँ। हम लोगों को पढ़ वह हम लोगों को पढ़ाता है। तो पढ़ाता है या खिलाता है, खिलाता है या खिलाता है, तो सब काम अभी हो रहा है, तो इसे फ़ेल हाल बोलेंगे। ठीक है। फ़ेल मुस्तक़बिल। फ़ेल मुस्तक़बिल जिससे किसी काम का आइंदा ज़माने में करना या होना समझा जाए। जैसे करेगा, सोएगा, खाएगा, पढ़ेगा वगैरह वगैरह। तो करेगा अभी कर थोड़ी ना रहा है, अगले ज़माने में करेगा। समझ में आ रही बात। गा गेगी लगा हुआ, ये भी एक अलामत है, तो ये फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाएगा। अगला है फ़ेल मुज़ारिअ। एक नई चीज़ है, देखिए। फ़ेल मुज़ारिअ जिससे किसी काम का हाल और मुस्तक़बिल दोनों ज़मानों में होना या करना समझ में आए। कुछ ऐसे जुमले होते हैं जिससे हाल और मुस्तक़बिल दोनों ज़माना समझा जाता है। जैसे वो खाए तो मैं चलूँ, वो खाए तो ये हाल हुआ, तो मैं चलूँ तो ये मुस्तक़बिल हो गया। तो ऐसा जुमला जिससे दोनों ज़माने का पता चलता है उसे फ़ेल मुज़ारिअ बोलते हैं। तो वो फ़ेल जिससे दोनों ज़माने का पता चले उसे फ़ेल मुज़ारिअ बोलते हैं। ठीक। वो आता है या आएगा, वो सोता है या सोएगा, वो नमाज़ पढ़ता है या पढ़ेगा। ठीक है। खाए तो चलूँ, आए तो जाऊँ। ठीक है। वो आ रहा है तब मैं जाऊँगा, सोता है या सोऊँ वगैरह वगैरह। तो इसे फ़ेल मुज़ारिअ बोलते हैं। ठीक है। आगे है फ़ेल अम्र। ये असल में ये फ़ारसी से लाया गया है। वो खाए, वो सोए, ये फ़ारसी का है। फ़ेल मुज़ारिअ फ़ारसी से नकल कर लिया है। ठीक है ना। वो खाए तो मैं चलूँ, मैं वो खाए, वो जाए, वो गए, ये फ़ेल मुज़ारिअ फ़ारसी से आया है। कोई बात नहीं, हम याद कर लेंगे। अगला है फ़ेल अम्र। ठीक है। फ़ेल अम्र जिससे किसी काम के करने या होने का हुक्म ज़ाहिर हो। अम्र का मतलब ये हुक्म देना। अम्र का माना क्या होता है? हुक्म देना। ठीक है। अम्र का माना हुक्म देना। तो जिससे किसी काम के करने या होने का हुक्म ज़ाहिर हो। क्या ज़ाहिर हो? हुक्म। जैसे पढ़ो, सॉरी, जैसे पढ़ो, लिखो, खाओ, पियो, ये सब क्या है? फ़ेल अम्र है। आगे देखिए फ़ेल नहीं। फ़ेल नहीं जिससे किसी काम का न होना समझ में आए। ठीक है। फ़ेल नहीं जिससे किसी काम के न करने या न होने का हुक्म ज़ाहिर हो। इसमें भी हुक्म है। ना पढ़ो, ना लिखो, ना खाओ, ना पियो। तो ना लगा हुआ है ना, नेगेटिव मनफी लगा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ हो तो उसे फ़ेल नहीं बोलते हैं। नोट, फ़ेल मुज़ारिअ का वजूद उर्दू में ज़रूरी नहीं। यहाँ इन्होंने नोट लिख दिया है, फ़ेल मुज़ारिअ का वजूद उर्दू में ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो हाल और मुस्तक़बिल में मौजूद है। इसी तरह फ़ेल अम्र और नहीं का तयन ज़माने से नहीं होता है, और नहीं का तयन ज़माने से नहीं होता है। फ़ेल अम्र का तयन, इसमें ज़माने का पता नहीं चलता है। ना पढ़ो, ना लिखो, ठीक है ना, ये सब तो हाजिर है, मतलब ज़माने हाल से पता चला है। फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं में, जैसे खाओ, तो ये तो फ़ेल हाल है। मत जाओ, फ़ेल हाल है। तो इसमें ज़माने का मसला नहीं है, ये सब फ़ेल हाल ही है। रह गया मुज़ारिअ, तो इसमें उर्दू में ज़रूरी नहीं कि फ़ेल मुज़ारिअ, ये फ़ारसी का है। इसमें हाल और मुस्तक़बिल जो मौजूद होता है वो उर्दू में तो है ही है पहले से, हाल और मुस्तक़बिल। आगे देखिए फ़ेल माज़ी की क़िस्में। आपने पढ़ा ना, ज़माने की 3 क़िस्में हुई। कौन कौन क़िस्म हुई? अभी आपने देखा, माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल, ये वाला माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल, ये तीनों क़िस्में। ठीक है। फिर तीनों की तफसील आपने पढ़ी। फिर ज़माने के एतबार से फ़ेल की 6 क़िस्में हुई, ये आपने पढ़ा। ठीक है ना। कितनी क़िस्में हुई? 6 क़िस्में। कौन कौन क़िस्में हैं? फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुज़ारिअ, फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं। ठीक है। अब देखिए फ़ेल माज़ी की क़िस्में हम देखने जा रहे हैं। किसकी? फ़ेल माज़ी की। कौन कौन है फ़ेल माज़ी की क़िस्में? ये सारा है। चलिए देखते हैं। माज़ी मुतलक़, माज़ी क़रीब, माज़ी बाइद, माज़ी शकिया। माज़ी शकिया ही को माज़ी एहतमाली बोलते हैं। माज़ी इस्तिमरारी, माज़ी तमन्ना, ये सब फ़ारसी से नकल है, लेकिन उर्दू क़वाइद फ़ारसी के बहुत करीब है। तो फ़ेल माज़ी की 6 क़िस्में हुई। माज़ी मुतलक़, माज़ी माज़ी मुतलक़, माज़ी क़रीब, माज़ी बाइद, माज़ी शकिया, माज़ी इस्तिमरारी, माज़ी तमन्ना। ये सभी टर्मिनोलॉजी इस्तिलाहात को जहन में बिठाते चलिए। माज़ी मुतलक़ किसे बोलते हैं? माज़ी मुतलक़ गुज़रा हुआ वो ज़माना जिससे ये ना मालूम हो कि वो अभी गुज़रा या बहुत ज़माना पहले गुज़र गया। जैसे वह सोया, वह खाया, पढ़ा, वो दौड़ा। तो इससे ये थोड़ी ना पता चल रहा है कि बहुत पहले ये काम किया है, ऐसा लग रहा है अभी थोड़ी देर पहले किया है, तो इसे माज़ी मुतलक़ बोल रहे हैं। ठीक है।
तो वो सोया वो खाया, ऐसा महसूस रहे कि ये करीब तरीन ज़माना में, लेकिन क्लियर नहीं कि करीब में है कि बाईद में है। हो सकता हो कि हम पिछले ज़माने की कहानी बयान कर रहे हों, ठीक है। जैसे अकबर सोया तो सिपाही ने चिल्ला कर कहा कि महाराज या शहनशाह आज़म, अकबर आज़म उठिए, दुश्मन ने हमला कर दिया। तो देख रहे हैं, सोया जैसे हम बोले हैं तो इससे करीब का वक्त भी पता चल रहा है और बहुत बाईद का, आज से 500 साल पहले का भी चल रहा है। तो माज़ी मुतलक़ से क्लियर नहीं होता है कि ज़माना अभी गुज़रा या बहुत पहले गुज़र गया, लेकिन माज़ी बाईद में ये क्लियर हो जाता है, ये सॉरी माज़ी करीब में, कि गुज़रा हुआ ज़माना जिसको गुज़रे हुए कम मुद्दत हुई हो उसे माज़ी करीब कहते हैं। जैसे सोया है, खाया है, पढ़ा है, तो इसमें अलामत है लग गया है, वह सोया है, देख रहे है लगा हुआ है, ठीक है। जब है लग जाए तो उसे हम माज़ी करीब बोलते हैं। अब आगे देखिए माज़ी बाईद। माज़ी बाईद जो है गुज़रा हुआ वो ज़माना जिसको गुज़रे हुए ज़्यादा अरसा हो गया हो, ठीक है। जैसे सोया था, खाया था, पढ़ा था, वो सोया था, वो खाया था, वो पढ़ा था लग गया ना, ये अलामत है माज़ी बाईद की। किसकी अलामत है? माज़ी बाईद की, था वाला। तो इसे हम माज़ी बाईद, जहाँ भी लगा हुआ हो माज़ी के साथ था तो हम समझ जाएंगे कि ये माज़ी बाईद है। अगर एग्ज़ाम में पूछ लें कि सोया था, सोया था, ये कौन सा माज़ी है, तो आप कहिएगा ये माज़ी बाईद है, ठीक है। आगे है माज़ी शक्किया, जिसमें शक हो, जिसमें एहतमाल हो। दूर से ही लग रहा है कि किसको बोलते हैं माज़ी शक्किया। माज़ी शक्किया गुज़रा हुआ वो ज़माना जिसमें फ़ेल के होने या न होने में शक हो। जैसे सोया होगा, वो सोया होगा, वो खाया होगा, वो खा लिया होगा, वो खा चुका होगा, पढ़ा होगा, दौड़ा होगा, इसमें एक तरह का शक पाया जा रहा है। तो जब इस तरह के जुमले में शक पाया जाए तो समझ जाइए कि वो माज़ी शक्किया है ना। ये माज़ी की बात हो रही है, पिछले ज़माने की। हाँ वो सोया होगा, हाँ वो खाया होगा, तो इसे माज़ी शक्किया बोलेंगे। आगे है माज़ी इस्तिमरारी, ठीक है। माज़ी इस्तिमरारी गुज़रा वो ज़माना जिसमें फ़ेल का होना या फ़ेल का होते रहना पाया जाए। जैसे सो रहा था, खा रहा था, पढ़ रहा था, दौड़ रहा था, देख रहे हैं काम कंटिन्यू हो रहा है। इस्तिमरार का मीनिंग ही होता है कंटिन्यू, ठीक है ना, क्या होता है? कंटिन्यू, ठीक है। तो माज़ी इस्तिमरारी जिसमें काम होते रहना पाया जाए, जैसे सो रहा था, ठीक है। उसके बाद है माज़ी तमन्नाई। माज़ी तमन्नाई जो है गुज़रा हुआ वो ज़माना जिसमें तमन्ना या आरज़ू पाई जाए। क्या पाई जाए? तमन्ना या आरज़ू पाई जाए, ठीक है। जैसे काश वो पास कर जाता, काश वो समझता, काश वो समझता, अगर वो करता, काश अगर वो करता, अगर मैं जानता। तो देख रहे हैं अगर लग जाए या तमन्ना का जो लफ्ज़ है काश वो लग जाए तो उसे माज़ी तमन्नाई बोलते हैं। लिहाजा काश वह पास कर जाता, ये वाला जुमला देखें, काश वह पास कर जाता, ठीक है। तो ये माज़ी की बात हो रही है, तो ये जुमला माज़ी तमन्नाई वाला जुमला कहलाएगा। अब ये तो हो गई थी, ये सब माज़ी की किस्में हो गई थी। अब फ़ेल के सेगे बतलाए जा रहे हैं। क्या बतलाए जा रहे हैं? फ़ेल के सेगे। फ़ेल के सेगे, उर्दू में फ़ेल की जितनी भी किस्में हैं सबके 6 सेगे होते हैं। फ़ेल की कौन कौन किस्में आपने देखा? फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाज़िर, फ़ेल गायब, ठीक है। तो अब जो है सॉरी, फ़ेल की कौन कौन किस्में आपने देखा? ये है फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं, ये सारी किस्में हुई। फिर माज़ी की 6 किस्में हुई, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो था अब उसका सेगा बनाया जा रहा है। तो उसके जो सेगे होंगे वो 6 होंगे। कितने होंगे? 6 सेगे होंगे। सेगे का मतलब सेगे का मतलब जुमले की ऐसी तक़सीम जिससे ये पता चले कि उस जुमले में जितने भी आदमी हैं, ठीक है, जो भी फ़ाइल है वो फ़ाइल वाहिद है या गायब है या हाज़िर है, जमा हाज़िर है। जैसे 6 सेगे हुए, वाहिद गायब, जमा गायब, वाहिद हाज़िर, जमा हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। तो वाहिद गायब जैसे वह गया, वाहिद गायब है, वह यहाँ जो है ये गायब है, यहाँ मौजूद तो है नहीं, वह गया। तो ये जो जुमला हो गया ये वाहिद गायब का जुमला हो गया। अब जमा गायब का जुमला देखिए, वह लोग गए, वह लोग गए,
इस जुमले में जो वह लोग हैं ये जमा गायब हो गया। ठीक है, आगे देखिए वाहिद हाजिर। वाहिद हाजिर जो है ये वाला 3 नंबर। वाहिद हाजिर, मैं ये सॉरी तुम आ आए, या तुम जो हाजिर है तो ये हाजिर का सेगा हो गया। अब यहीं पर तुम सब आए बोला जाए, तुम सब आए, तो तुम सब क्या हो जाएगा, जमा हाजिर हो जाएगा क्योंकि जमा का सेगा है। अब अगर मैं बोलूँ मैं आया, मैं आया, तो एक तरह से देख रहे हैं फ़ाइल तय कर रहा है कि ये सेगा वाहिद का है या जमा का है। मैं क्या है, वाहिद मुतकल्लिम हो गया। मैं बोलूँगा कि ये जुमला है फ़ेल माजी और सेगा वाहिद मुतकल्लिम। फ़ेल तो माजी है क्योंकि आया है, लेकिन मैं इसमें लगा हुआ है तो ये वाहिद मुतकल्लिम हो गया। अब ये हम मैं की जगह हम कर लें, क्या कर लें, हम कर लें। यहीं पर अगर हम लिख दें, क्या लिख दें, हम लिख दें कि हम आए बना देते हैं इसको, हम आए, तो ये जमा मुतकल्लिम हो जाएगा। तो सेगे जो हैं वो फ़ाइल तय करते हैं। कौन तय करता है, फ़ाइल तय करता है कि वो सेगा वाहिद का है, ठीक है, कि जमा गायब का है, या वाहिद हाजिर है या जमा हाजिर है, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम। इसको रट लीजिए कि उर्दू में फ़ेल की जितनी भी किस्में हैं सबके 6 सेगे होते हैं, वाहिद गायब जमा गायब, वाहिद हाजिर जमा हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम। क्लियर। आगे देखिए जुमला और अक़साम जुमला, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट था, ख़ास करके ये सारा फ़ेल के ताल्लुक़ से, ज़माने के ताल्लुक़ से जो भी था बहुत ही अहम था। इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। अब हम आ रहे हैं जुमला और अक़साम जुमला की तरफ। ठीक है, जुमला, जुमला जिसको सेंटेंस बोलते हैं। जुमला अल्फाज के उस मजमूए को कहते हैं जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। समझ में आए, अल्फाज का मजमुआ होगा, मतलब कई लफ्ज़ मिल कर के जुमला बनेगा और पूरी बात समझ में भी आनी चाहिए। तो 2 कंडीशन हो गया, अल्फाज का मजमुआ हो और बात भी पूरी समझ में आए, तो उसे हम जुमला बोलेंगे। अब जो अल्फाज का मजमुआ तो है लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है, तो क्या वो जुमला कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। राशिद सोया, राशिद सोया, ये 2 लफ्ज़ों का मजमुआ है। किसका किसका है, एक तो राशिद है प्लस सोया। ठीक है, 2 लफ्ज़ हो गया। राजू का कलम खो गया, इसमें 3 लफ्ज़ है, एक तो राजू है, एक कलम है, एक खो गया है, 3 लफ्ज़ मिल करके जुमला बना। ठीक है, तो जुमला में क्या होता है, अल्फाज का मजमुआ होता है और उससे बात भी समझ में आती है। अब देखिए जुमले के अज्ज़ाए तरकीबी, क्या मतलब, अज्ज़ाए तरकीबी, तरकीब का मतलब होता है जोड़ना, तरकीब देना, मुरक्कब बनाना। अज्ज़ा मतलब हुआ जुज़, मतलब पार्ट, तो इसको हम यहाँ मुरक्कब कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं इसके पार्ट को। तो जुमले में, जुमले के अज्ज़ाए तरकीबी कौन कौन होते हैं, मतलब किन किन चीज़ों से मिल करके जुमला बनता है, तो वो ये है, ये तीनों, मुस्नद इलैह, मुस्नद और फ़िअल राब्ता। फिर से बोलिए, मुस्नद इलैह, मुस्नद और फ़िअल राब्ता। मुस्नद इलैह किसे बोलते हैं, जिसके मुतालिक कोई बात कही जाए उसे मुस्नद इलैह कहते हैं। जिसके मुतालिक कोई बात कही जाए उसे मुस्नद इलैह कहते हैं। ठीक है, अब मुस्नद किसे कहते हैं, सेकंड नंबर का देखिए, मुस्नद इलैह के बारे में जो बात कही जाए, ठीक है, वो मुस्नद कहलाती है। जैसे अहमद तेज़ है, इसमें अहमद मुस्नद इलैह है और तेज़ मुस्नद है, तो 2 चीज़ें हुई। मुस्नद इलैह जो होगा उसमें उसके मुतालिक बात कही जाएगी, उसके मुतालिक होना चाहिए। और मुस्नद जो होगा उसमें मुस्नद इलैह के बारे में जो बात कही जाए उसे मुस्नद कहते हैं, उसके बारे में। ठीक है, अब यहीं इस एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, अहमद तेज़ है, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं अहमद तेज़ है, एक जुमला है, अहमद और तेज़। कौन तेज़ है भाई, सवाल है, कौन तेज़ है, तो अहमद तेज़ है। ठीक है, तो अहमद क्या हो जाएगा, मुस्नद इलैह हो जाएगा। हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, मुस्नद, मुस्नद इलैह हो जाएगा। तेज़ क्या हो जाएगा, तेज़ का हम यहाँ निशान बना के लिखते हैं, तेज़ हो जाएगा मुस्नद, तेज़ क्या हो जाएगा, मुस्नद। ठीक है, और है क्या हो जाएगा, है जो है ये मुताल्लिक़ फ़ेल हो जाएगा। ठीक है, मुताल्लिक़ सॉरी फ़ेल राब्ता हो जाएगा।
फ़ेल राब्ता, राब्ता का फ़ेल है ये, राब्ता मतलब रब्त बना रहा है, जोड़ रहा है। तो अब देखिए मुस्नद इलैह जिसके मुतालिक कोई बात कही जाए उसे मुस्नद इलैह कहते हैं। मुस्नद इलैह के बारे में जो बात कही जाए वो मुस्नद कहलाती है। जैसे तेज़ ये मुस्नद हो गया और अहमद मुस्नद इलैह हो गया। फ़ेल राब्ता वो फ़ेल जो मुस्नद इलैह और मुस्नद के दरमियान राब्ता कायम करे। जैसे अल्लाह रहमान है, इस जुमले में अल्लाह जो है मुस्नद इलैह है, ठीक है, और रहमान मुस्नद है, और है जो है ये है, ये फ़ेल राब्ता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ़ेल राब्ता हो जाएगा। क्लियर? बालिहाज़े माना जुमला की दो किस्में हैं। माने के बालिहाज़े माना का मतलब माने के एतबार से जुमला की दो किस्में हैं। कौन कौन दो किस्में हैं? जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया, ये दो किस्में हुई। याद रखिएगा, जुम्माने के एतबार से जुमला की दो किस्में हैं, जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया। जुमला ख़बरिया वो जुमला है जिससे कोई ख़बर दी जाए, मतलब ऐसा जुमला जिससे कोई किसी ख़बर का पता चले। जैसे अहमद बीमार है ना, कल मेरे मामू आए थे, ठीक है, आज कॉलेज बंद है, ठीक है, परसों स्कूल खुला हुआ था। ये सारा कुछ जो है ये जुमला ख़बरिया कहलाएगा, क्योंकि इससे ख़बर का पता चल रहा है। अब जुमला ख़बरिया की भी दो किस्में हैं। कौन कौन दो किस्म हैं? ये जुमला फ़ेलिया और जुमला इस्मिया। जुमला ख़बरिया की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। कोई मुश्किल नहीं है, सीधी सी बात है कि जुमले की दो किस्म हैं, जुमला ख़बरिया या जुमला इंशाइया। ठीक है, रुकिए अज़ान हो रही है, हम थोड़ी देर के लिए रुक जा रहे हैं। तो जुमला बालिहाज़े माना जुमला की दो किस्में हुई, जुमला ख़बरिया जुमला इंशाइया। और फिर जुमला ख़बरिया की भी दो किस्में हुई, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। तो ये जुमला इस्मिया क्या है? वो जुमला जिसके दोनों अज्ज़ा मतलब दोनों पार्ट यानी मुस्नद इलैह और मुस्नद, ठीक है, इसमें हो, इसमें होना चाहिए। क्या हो? इसमें हो। आप देख लीजिए, जैसे रहमत बीमार है, ये एग्ज़ाम्पल है। इसमें जो रहमत है, ये जो रहमत है और जो बीमार है, ये दोनों क्या है? इसमें है। दोनों क्या है? बराबर इसमें, दोनों इसमें है। तो अगर दोनों पार्ट जो है रहमत और बीमार, मुस्नद इलैह और मुस्नद दोनों इसम हो तो उसे जुमला इस्मिया बोलते हैं। क्लियर? अब इसके बिलमुक़ाबिल में आ जाएगा जुमला फ़ेलिया। जुमला फ़ेलिया वह जुमला है जिसका एक जुज़ यानी मुस्नद इलैह इसम हो और दूसरा जुज़ मुस्नद फ़ेल हो। क्या हो? फ़ेल हो। ये क्लियर होना चाहिए। मतलब एक जुज़ जो है मुस्नद इलैह वो इसम हो चलेगा, लेकिन दूसरा जुज़ मुस्नद जो है वो फ़ेल होना चाहिए। जैसे हामिद लिखता है, क्या है? हामिद लिखता है। इन दोनों जुमलों में अब हामिद को देख लीजिए, ये क्या है? इसम है, और लिखता है ये क्या है? फ़ेल है। तो हामिद जो है इसम है और वो मुस्नद इलैह है। क्या है? मुस्नद इलैह। और लिखता है, ये जो लिखता है वो क्या है? मुस्नद है। ठीक है, तो मुस्नद इलैह मुस्नद दोनों मिल करके जुमला फ़ेलिया बन गया, तो इसे जुमला फ़ेलिया बोलेंगे। आगे चलिए, जुमला इंशाइया। ठीक है, जुमला इंशाइया वो जुमला है जिससे हुक्म, अर्ज़, दुआ, ख्वाहिश वगैरह ज़ाहिर हो। ठीक है, हुक्म का पता चले, अर्ज़ का मतलब पेशकश का पता चले, दुआ का पता चले, ख्वाहिश का पता चले। तो अगर इस तरह का कुछ भी पता चले किसी जुमले में तो उसे जुमला इंशाइया बोलेंगे। जैसे इधर अम्र का पता देखिए कैसे चल रहा है, इधर सुनो, इधर सुनो, ये जुमला इंशाइया है। खाओ जुमला इंशाइया है। अब खाओ में तो सोचिएगा कि ये तो दो लफ्ज़ों का मजमुआ है नहीं, सिर्फ सिंगल है, तो लेकिन इसमें एक छुपा हुआ है, तुम खाओ ये मुराद है, खेलो का मतलब है तुम खेलो या तुम लोग खेलो। तो एक तरह से ये दो जुमलों का, दो लफ्ज़ों का मरक्कब है। तो अम्र क्या हो गया? जुमला इंशाइया कहलाएगा। नहीं जो है वो भी जुमला इंशाइया है। मत सुनो, मत खाओ, मत खेलो, मतलब तुम मत सुनो, तुम मत खाओ, तो ये भी जुमला इंशाइया है। तमन्ना, जैसे काश अहमद पढ़ लेता, काश, तमन्ना क्या है? जुमला इंशाइया है। काश अहमद पढ़ लेता, इसमें काश लगा हुआ है, काश दिख रहा है, ये काश, ये क्या है? तमन्ना का हर्फ है। तो ये जुमले को हम क्या बोलेंगे? जुमला तमन्नाई।
क्या बोलेंगे? जुमला तमन्नाई बोलेंगे, तमन्नाई वाला जुमला है। दूसरा है निदा। जैसे ऐ लोगो शैतान से ख़बरदार रहो। निदा मतलब होता है आवाज़ लगाना, इशारा करना, है ना, सबको मुखातब करना। ऐ लोगो जब हम बोल रहे हैं, ये ऐ जो है ऐ, ये क्या है? हरफ निदा है। लोगो हो गया मुनादा। ऐ लोगो शैतान से ख़बरदार रहो, तो इस जुमले को हम क्या बोलेंगे? जुमला निदाई। क्या बोलेंगे? जुमला निदाई। ठीक है। आगे है इस्तिफ़ाम। जैसे इस्तिफ़ाम का मतलब होता है मालूमात हासिल करना। वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? देख रहे हैं, वो कहाँ गया में हम पूछ रहे हैं, मालूमात हासिल कर रहे हैं, तो इसे जुमला इस्तिफ़ामी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस्तिफ़ामी, इस्तिफ़हामी। ठीक है। आगे देखिए तंबीह। जैसे होशियार रहो, ख़बरदार रहो। तंबीह किया जा रहा है ना इसमें कि होशियार रहो और ख़बरदार रहो, तो ये भी जुमला क्या हो गया? इसे भी हम क्या बोलेंगे? जुमला इंशाइया बोलेंगे। उसके बाद है अर्ज़। खूब मेहनत करो, मतलब पेशकश है, एक तरह से दरख्वास्त है। सॉरी, 7वां नंबर है दुआ। क्या है? दुआ। जैसे परवरदिगार आपके इल्म में और इजाफ़ा करे, तो ये जुमला क्या कहलाएगा? जुमला दुआइया कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद है अर्ज़। जैसे खूब मेहनत करो ताकि इम्तिहान में कामयाब हो जाओ, तो ये भी जुमला इंशाइया हुआ। उक़ूद। उक़ूद जैसे वो कहता है, ये मामलात में इस्तेमाल होता है, ख़रीद बिक्री में। वो कहता है कि मैंने 20 में ख़रीदा, और वो कहे कि मैंने 30 में बेचा। मैंने 20 में ख़रीदा, मैंने 30 में बेचा, तो इस तरह का जो जुमला होगा इसे जुमला इंशाइया बोलेंगे। जुमला या इंशाइया में से उक़ूद बोलेंगे। अगर उक़ूद पाया जा रहा है जुमले में, तो उसे जुमला इंशाइया कहा जाएगा। मतलब मामलात अगर पाया जाए, ख़रीदना बेचना या मामलात की किस्म है, तो अगर जुमले में ख़रीद बिक्री का ज़िक्र हो, चर्चा हो, तो उस जुमले को जुमला इंशाइया बोलेंगे, क्योंकि उसमें उक़ूद पाया गया। ठीक है। अब आगे है बलिहाज़ तरकीब जुमलों की तक़सीम। ठीक है। इसे देखिए, बलिहाज़ तरकीब जुमलों की तक़सीम मतलब तरकीब, सेटिंग के एतबार से जुमलों की कितनी किस्में हैं, अल्फाज को सेट करने के हिसाब से। देखिए, बलिहाज़ तरकीब जुमला की मुंदरज झैल किस्में हैं। कौन कौन है भाई? जुमला मुफ़रद, जुमला मुल्तफ़, ठीक है, मुलत्तफ़, जुमला मुरक्कब। तो मुफ़रद, मुलत्तफ़ और मुरक्कब, ये 3 जुमले हो गए, 3 किस्में हुई ना, इसे जहन में रखिएगा। मुफ़रद, मुलत्तफ़ और मुरक्कब। मुफ़रद को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। मुलत्तफ़ को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, और मुरक्कब को कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। तो अब आइए आगे चलते हैं। जुमला मुफ़रद वो जुमला है जिसमें सिर्फ़ एक मुस्नद इलैह और एक मुस्नद हो। जैसे वो खाता है, तो वो हो गया मुस्नद इलैह, वो क्या हो गया? मुस्नद इलैह। और खाता क्या हो गया? मुस्नद। ठीक है। तो जुमला मुफ़रद में एक मुस्नद इलैह और एक मुस्नद पाया जाएगा, तो वो जुमला मुफ़रद कहलाएगा। आगे है जुमला मुलत्तफ़। मुलत्तफ़ जो होता है, जिसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। कम्प्लेक्स का मतलब ये होता है पेचीदा। देखिए कैसे पेचीदा है ये जुमला। वो जुमला है जिसमें एक असली जुमला के अलावा एक या दूसरे दाखिली जुमले हों। जैसे देखिए, असली जुमले के अलावा भी दूसरा जुमला होगा, दाखिली जुमला होगा, खारजी नहीं होगा। जैसे मैं ये खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम शरीफ हो। इसमें कहना वो क्या चाह रहा है? कि तुम शरीफ हो। क्या कहना चाह रहा है? कि तुम शरीफ हो। लेकिन असली जुमला सिर्फ तुम शरीफ हो ही है ना। लेकिन उसके अलावा क्या है, एक दाखिली जुमला और है कि मैं ये खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि, यहाँ तक क्या हुआ? ये दाखिली जुमला हुआ, एक्स्ट्रा जुमला है ये। ठीक है ना। तो इस तरह का जब जुमला हो तो उसे जुमला मुलत्तफ़ बोलते हैं या कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद है जुमले असली। जुमला मुलत्तफ़ की भी 2 किस्म हो गई, जुमले असली और जुमले दाखिली। ठीक है, ये दोनों किस्म। ठीक है। जुमले असली को प्रिंसिपल सेंटेंस ही बोलते हैं। जुमला असली वो जुमला होता है जो किसी दूसरे जुमले पर अपने मफ़हूम के लिए मोहताज ना हो। मतलब अपना माना बताने के लिए वो दूसरे जुमले पर मोहताज ना हो, बल्कि दूसरे जुमले उसके मददगार टुकड़े हों या उसके हुस्न को बढ़ाते हों। जैसे इसी जुमले में देख लीजिए, जैसे मैं ये खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम शरीफ हो।
इसमें जुमला असली कौन था? सिर्फ तुम शरीफ हो, ये जुमला असली था। बाकी जो था वो क्या बोलते हैं, वो मददगार टुकड़ा था एक तरह से, और उसके हुस्न को बढ़ा रहा था। अब आगे देखिए जुमला दाखिली, ये उसी की किस्म है जुमला दाखिली, जिसको अंग्रेज़ी में सबऑर्डिनेट सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जुमला दाखिली वो जुमला है जो असल के अलावा हो। जैसे तुम शरीफ हो, ये असल है, और मैं ये खूब अच्छी तरह जानता हूँ, ये दाखिली जुमला है। जैसे यहीं पे एग्ज़ाम्पल दिया है, जैसे मैं जानता हूँ कि अहमद घूमता है। ठीक है, ठीक है, मैं ये जानता हूँ कि अहमद घूमता है, या अहमद घूमता है, ये असली जुमला दाखिली है। मैं जानता हूँ, ये जुमला दाखिली वो जुमला है जो असल के अलावा हो। जैसे मैं ये जानता हूँ कि अहमद घूमता है, या अहमद घूमता है जुमला दाखिली है। मैं जानता हूँ वो जुमला असली हो जाएगा, अहमद घूमता है ये जुमला दाखिली हो जाएगा। ठीक है, तो जुमला मुलत्तफ़ की दो किस्में हुई, जुमला असली और जुमला दाखिली। अब जुमला दाखिली भी तीन तरह के होते हैं, जुमला दाखिली भी तीन किस्म के होते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि जुमला दाखिली की तीन किस्में होती हैं। एक जुमला बयानिया, जुमला वस्फ़िया, जुमला ज़रफ़िया। ठीक है, जुमला बयानिया में बयान होगा, वस्फ़िया में सिफ़त बयान की जाएगी, ज़रफ़िया में वक्त या जगह का ज़िक्र होगा। ठीक है, दाखिली जुमला जो होगा, एक तो जुमला असली होता है, एक जुमला दाखिली होता है। असली जुमला वही होता है जो कहने वाला कहना चाहता है। दाखिली जुमला उसको, उस जुमले को बोलते हैं जो असली जुमले के मददगार के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो जो मददगारी जुमला होगा वो या तो किसी चीज़ को बयान कर रहा होगा, या कोई सिफ़त बयान कर रहा होगा, कोई जगह या मकान या ज़मान को बयान कर रहा होगा। ठीक है, तो जुमला दाखिली भी तीन किस्म के हुए। आगे है जुमला मुरक्कब। जुमला मुरक्कब वो जुमला है, ठीक है, जिसमें दो या चंद जुमले असली हों। मुरक्कब होता कहा ही जाता है कंपाउंड सेंटेंस को, मतलब उसमें एक सेंटेंस नहीं होता बल्कि दो सेंटेंस होते हैं और दोनों को जोड़ दिया जाता है। जैसे, और दोनों असली होते हैं, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे नदीम तो मौजूद है लेकिन हामिद चला गया, तो नदीम तो मौजूद है, ये अपने आप में एक कामिल पूरा जुमला है। हामिद चला गया, ये भी पूरा जुमला है। ठीक है, लेकिन इसको जोड़ दिया गया है लेकिन की मदद से। ठीक है, लेकिन की मदद से इसको जोड़ दिया गया है, तो जुमला मुरक्कब हो गया है। अगला एग्ज़ाम्पल देखिए, आज मोहसिन स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। तो आज मोहसिन स्कूल नहीं आया, ये अपने आप में पूरा जुमला है, ये एक जुमला हुआ। क्योंकि वह बीमार है, ये दूसरा जुमला हो गया। दोनों को जोड़ दिया क्योंकि के ज़रिए से। ठीक है, तो जुमला मुरक्कब हो गया। क्लियर? तो आपने बलिहाज़ तरकीब जुमलों की तकसीम सीखी। आपने सीखा कि जुमले की तीन किस्में हैं, जुमला मुफ़रद, जुमला मुलत्तफ़, जुमला मुरक्कब। फिर आपने सीखा कि जुमला मुफ़रद जो होता है, जुमला मुलत्तफ़ की दो किस्में होती हैं, जुमला असली और जुमला दाखिली। फिर आपने सीखा कि जुमला दाखिली की भी तीन किस्में होती हैं, जुमला बयानिया, जुमला वस्फ़िया, जुमला ज़रफ़िया। ठीक है, बयानिया, वस्फ़िया, ज़रफ़िया। फिर आपने जुमला मुरक्कब की तफसील जानी। तो आज आपने जुमलों के बारे में अच्छी तरह से सीख लिया। उसके बाद उससे क़बल आपने जुमला और अक़साम जुमला सीखा। ठीक है, उससे क़बल आपने ज़माने के बारे में सीखा। ज़माने की तीन किस्में थी, फ़ेल माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल। फिर माज़ी की फिर आपने 6 किस्मों के बारे में जाना। गोया कि आज आपने बहुत कुछ सीखा। इसमें बहुत सारी इस्तिलाहात का इस्तेमाल हुआ है जो आपके लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए नई होंगी। उन इस्तिलाहात को नोट कीजिए, बोलिए, उसकी मिसालों को मद्देनज़र रखिए और फिर अपनी बोलचाल की ज़बान में उसको परखिए, मश्क़ कीजिए, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा और इंशाअल्लाह ये एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही मुफ़ीद साबित होगा। शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वस्सलाम।